So this video is regarding basics of pronouns. तो जो भी हम नाम की जगह यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. जैसे ही, शी, हिम, हर, दे, देम, ये सारे प्रोनाउंस हैं. इनकी अलग अलग कैटेगरीज भी हैं. मोस्ट ऑफ यू नो. अगर आप चैट बॉक्स में मेंशन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में वो कर सकते हैं. जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज है, कुछ मिसिंग है तो वो यहाँ से पढ़ लेंगे. सो वी आर इन कोलैबोरेटिव मोड. तो ये जो है एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट टेबल है. एक होता है सब्जेक्ट केस, ये ऑब्जेक्ट केस, ये पोजेसिव एडजेक्टिव और ये पोजेसिव प्रोनाउन. तो ही, शी जब करने वाला जो करता होता है तो उसके लिए हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं. और जब जैसे आई हिट द बॉल का द बॉल वाज हिट बाय मी बन गया था तो ये ऑब्जेक्ट केस हो गया. अब इसको करने का कारण क्या है? ये कंपैरिजन में काम आता है. जैसे मैं कहूं आई एम टॉलर देन हिम, ये गलत है. कंपैरिजन करने के लिए सब्जेक्ट केस को सब्जेक्ट केस से कंपेयर करना चाहिए. इसीलिए आई एम टॉलर देन हिम नहीं होगा. और ये तो नेचुरल भाषा में बोलते हैं तो एग्जाम में क्या आएगा? कंपेयर हमेशा आप ऐसे समझ लो, ये घोड़े हैं और ये गधे हैं. घोड़ों का गधों से कंपैरिजन नहीं होता. तो आई एम टॉलर देन ही और कंप्लीट सेंटेंस होगा आई एम टॉलर देन ही इज. इज इंप्लिसिट प्रोनाउन है, वो मेंशन नहीं भी होता. अगर लिख ही देंगे एग्जाम में तो आपको पता ही लग जाएगा. तो आंसर होगा आई एम टॉलर देन ही, या फिर दे आर स्मार्टर देन अस. नहीं, वी आर. और आर नहीं होगा, मैंने अभी बताया इंप्लिसिट वर्ब है. जो इंप्लिसिट होता है वो मेंशन नहीं होता. और आज आपको पहली बार पता लग रहा है ये जितने शब्द हैं ये प्रोनाउन नहीं है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं. जैसे ये पेन उसका है कहने के दो ढंग हैं. उस लड़की का है दिस इज हर पेन, दिस पेन इज हर्स. जब भी पीछे एस आ रहा है तो जो सब्जेक्ट है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पहले कहीं मेंशन होगा और हम फिर ये पोजेसिव बता देंगे. लेकिन जब ऐसा नहीं है, जब सब्जेक्ट आ रहा है और उससे पहले जो वर्ड लगाते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं, वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है. तो सिंपल थंब रूल याद रखने के लिए इसके एंड में एस होता है ज्यादातर और इसके एस नहीं होता. और आज आपको इट्स का भी पता लगा है कि ये प्रोनाउन है ही नहीं, ये एक एडजेक्टिव है. अब आप कहेंगे सर ये तो ये क्या होता है? अरे भाई ये कुछ नहीं होता, ये शॉर्ट फॉर्म है. किसकी? इट इज की. बट इट इज के अलावा किसी और की भी शॉर्ट फॉर्म होती है. आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट टेबल है प्रोनाउंस का वो ये है कि ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं. एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, समथिंग, एनीथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, नथिंग, नोबडी, नो वन. कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए नो और वन को हम बोलते कैसे हैं या लिखते कैसे हैं. रादर दोनों चीजें बता सकते हैं. और ये सब सिंगुलर है, अभी मैंने बताया. इसीलिए एवरीवन के साथ इज आ रहा है. बट यहां पे गलती ये है कि देयर आ गया. अब आप कहोगे सही तो है सर, इंग्लिश छोड़ो, ये हिंदी में भी सेंटेंस गलत है. हर एक सबके फ्यूचर के लिए जिम्मेवार थोड़ी ना, अपने अपने फ्यूचर के लिए जिम्मेवार है. इसीलिए यहां पर देयर की जगह आना चाहिए ये जो हमने किया था ना पिछले टेबल में, आप रिवाइंड करके देख सकते हो वापस जाके, इट्स फ्यूचर, ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव. क्योंकि आप कहोगे हिज या हर, अब हमें क्या पता, एवरीवन कोई जेंडर स्पेसिफिक तो है नहीं. बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. तो जब हमें जेंडर नहीं पता होता तो हम इंसानों के लिए इट्स इस्तेमाल करते हैं, वरना इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.